नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशल छाती के कैंसर के हवाले से है, और छाती के कैंसर का और कॉन्स्टिपेशन का आपस में क्या ऐसा रिलेशन है कि अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हमारी कोई बहनें इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। छाती का कैंसर और कॉन्स्टिपेशन, याद रखें कि जब तक आप छाती के कैंसर में दाखिल उस वक्त तक नहीं हो सकते कि जब तक आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना हो, क्योंकि छाती का कैंसर उस सूरत में पैदा होता है, ट्यूमर उस सूरत में बनता है कि जब आपका लिवर तस्कीन की हालत में चला जाता है, वो वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है, वो काम करना छोड़ देता है। यहाँ पे अक्सर लोग समझते हैं कि शायद जिगर का डिस्टर्ब होने का मतलब है कि जिगर ख़राब हो रहा है। अक्सर लोग ये भी बात कहते हैं कि रिपोर्ट्स करवाने के बाद हमारा जिगर तो बिल्कुल ठीक है, और आप बात कह रहे हैं कि जिगर डिस्टर्ब हो रहा है। अगर रिपोर्ट से इंसान ठीक होता है तो कोई एक केस मुझे ज़िंदगी में ऐसा दिखाइए कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान के पित्ते में पथरी है, उसका पित्ता ठीक हो गया हो और उस बंदे की पथरियाँ रिमूव हो गई हों, वापस आ गया हो। सिवाय पित्ता निकलवाने के अलावा और क्या किया जा सकता है और क्या कर सकता है इंसान? क्योंकि जितनी उसके पास नॉलेज है उसने उतनी अक्ल इस्तेमाल करना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ कानून बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इंसान को जीने के ढंग सिखाता है। अगर इंसान बीमार होता है तो उसको पता था, जब उसने कायनात को तरतीब दिया तो उसको पता था कि इंसान बीमार होगा, तकलीफ़ों का शिकार होगा, इसलिए उसने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पहले ही तरतीब दे दी थी जो कि आने वाले वक्त में इंसान के लिए बेहतरीन नताइज रखने वाली थी। जबकि अगर एलोपैथी के निज़ाम की बात करें, होम्योपैथी के निज़ाम की बात करें, ये सब का सब एक निज़ाम चल रहा है। ये एक आर्टिफिशियल तरीके से फ़र्स्ट एड के तौर पे काम कर रहा है। जैसे किसी बंदे के सर में दर्द है उसको उतार दिया जाए, फौरी तौर पे उसको रिलीफ दे दिया, ब्लड प्रेशर हाई है, जैसे ज़ुबान के नीचे गोली रखी जाए और खून को पतला कर लिया जाए और दिल के दबाव को कम कर लिया जाए वक्ती तौर पे आर्टिफिशियल तरीके से। इसकी एक मिसाल यूँ भी ले सकते हैं ना कि जैसे अगर किसी इंसान के स्टंट डल जाते हैं और वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में वापस आता है, लेकिन वो सारी उम्र दवाइयाँ खाता रहता है। जानते हैं दवाइयाँ क्यों खाता है? क्योंकि सिद्दतुल शरीयान जो होता है, जो वरीदों की जो क्लॉटिंग हुई होती है, वो तो अपनी जगह मौजूद होती है। असल चीज़ उसको ख़त्म करना होता है। जब वो ख़त्म हो जाए तो इंसान को हार्ट के ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हार्ट का जो ताल्लुक़ है वो खुश्की के साथ है। खुश्की का जो काम है वो खून को गाढ़ा करना है। जब खून गाढ़ा होगा तो फिर मसाइल का सामना तो करना पड़ेगा। इसी तरह जो छाती का कैंसर है, छाती के कैंसर में भी जो सबसे अहम बात सामने आती है, जब इसका मरीज़ इस चीज़ का शिकार होता है, शिकार होने से पहले वो मुसलसल कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता है। मुसलसल कब्ज़, मुसलसल गैस, मुसलसल मुँह का जायका डिस्टर्ब, मुसलसल जिस्म के अंदर थकन मौजूद है। लेकिन चूँकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉक्टर के पास जा सकता है, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स करता है, वो कहता है तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं, बस आप रूटीन की चीज़ें खाएँ पिएँ, बस ठीक है, कोई नहीं, को रिपोर्ट में कोई डिस्टर्ब चीज़ नज़र आएगी तो हम आपका इलाज करेंगे। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, और ये बहुत बड़ी गलती है कि जब मरीज़ इब्तदाई कंडीशन के अंदर होता है तो असूली तौर पे उसको वहीं पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, ना कि उसको बाद में लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई हमारी बहन छाती के कैंसर को नॉर्मल करना चाहती है, वो चाहती है कि छाती का कैंसर ख़त्म हो जाए, उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन वापस आ जाए, एक डगर के ऊपर वापस चल पड़े, तो उसके लिए उसके लिवर की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और ऐसी हालत में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हरबे इख्तियार करना पड़ते हैं कि जो अगर इख्तियार ना किए जाएँ तो ज़िंदगी का जो ड्यूरेशन है वो महदूद से महदूद होता चला जाता है। और चूँकि मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान को बीमार अल्लाह पाक नहीं करते। इंसान अपनी हरकतों की वजह से, अपनी खुराक की वजह से बीमार होता है। अगर हम सही डायरेक्शन इख्तियार करें तो बेहतरीन ज़िंदगी हमारे मुकद्दर बन सकती है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात तो कम से कम यही बात बताते हैं। अब जो छाती के अंदर जो गिल्टियाँ बनना स्टार्ट होती हैं और छाती के अंदर गिल्टियाँ यहाँ पे मैंने पिछले दिनों एक मुशाहिदा हुआ, जबकि मुझे पहले से पता तो था, लेकिन चूँकि यूट्यूब पे काम करने का मौका लेट मिला तो अल्लाह पाक की तरफ से आर्डर शायद लेट था। तो जब पिछले दिनों एक हमारी बहन है, उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उनको छाती का कैंसर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6-7 दिन के ट्रीटमेंट में उनकी तबीयत खासी बेहतर हो चुकी है, लेकिन बहुत सख्ती के साथ उनके खाने पीने के ऊपर कदगन लगाई हुई है। अब जब देखा कि छाती के अंदर कैंसर भी मौजूद है और उसके साथ साथ उनको गॉल ब्लैडर की स्टोन भी मौजूद है, पित्ते की पथरी भी मौजूद है,
تو وہاں سے اس بات نے اور مزید تقویت حاصل کر لی، جو چیزیں میں عرصہ دراز پہلے سوچتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایسی کنڈیشن میرے سامنے نہیں آئی تھی کہ جس میں مجھے ایک ہی جگہ پہ کینسر کا بھی پیشنٹ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے گال بلیڈر کے اندر سٹون بھی ہے۔ تو وہاں سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی جو بنیاد ہے وہی ایسڈ ہے، وہی تیزاب ہے جو پتے کی پتھری کا باعث بنتا ہے۔ جب ایک جگہ پہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں اور وہاں پہ کانسٹیپیشن بھی موجود ہے، دیکھیں ایک پہ کیس، 2 کیس، 3 کیس، 4 کیس، جب ہم ایک چیز کو بار بار تجربات کی بھٹی میں سے گزار لیتے ہیں، بار بار اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں، تو پھر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی محتاج ہے ہمارے صحیح اعمال کی۔ کیونکہ اگر آپ کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، جو کھانا پینا ہے وہ جو انسان کی زندگی ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی بندے کو آپ ایک سائڈ پہ کھلائیں چاول وغیرہ، آلو وغیرہ، گوبھی وغیرہ، اور ایک سائڈ پہ ایک بندے کو آپ کھلائیں کدو، ٹنڈے، شلجم، 100% ان دونوں میں ڈفرنس ہوگا، فرق ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ ایک طرف پھل دیں، جیسے آپ مالٹا دیتے ہیں، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، سرخ انار، اسی طرح پھر آپ آ جائیں آم ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، اس کے بعد کھجور ہے، انجیر ہے، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوں گی یہ انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے حوالے سے کام کریں گی۔ تو یہاں پر بنیادی طور پہ خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے کلوٹنگ بڑھتی جاتی ہے تو انسان موت کے منہ کی طرف ٹریول کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیور کی حفاظت کیجیے، جگر کا خیال کیجیے، کیونکہ گاڑی جتنی مرضی قیمتی ہو، اس کا اگر لیور ڈسٹرب ہو جائے تو وہ آپ کی گاڑی کسی کام کی نہیں۔ یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوستوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ نسخہ جات کیوں نہیں بتائے جاتے، آپ کنجوسی کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس کا بندے کا کام ہے کرنے کا اس کو ہی کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے بندے کو وہ کام کرنے کی ضرورت پڑنی چاہیے، کیونکہ جس بندے کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے اس کو وہی کام کرنے دینا چاہیے۔ جو آپ کا کام آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹوٹکوں سے زندگی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ جب ہم کسی سویر قسم کی کنڈیشن کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ٹوٹکوں سے تو کبھی بھی بات نہیں بن سکتی۔ ہاں، چھوٹے موٹے معاملات ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لا کے بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔